111 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी भी अब डूब चुकी है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा 12,500 फीट की गहराई में मिला है। आपको बता दें कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद उसके चीथड़े उड़ गए। इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया भर में पनडुब्बी के डूबने की चर्चा जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर से लोगों के जहन में टाइटैनिक ट्रेजेडी को ताज़ा कर दिया है। ऐसे में टाइटन हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 का नाम भी दिया जा रहा है। लेकिन अब लोगों के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा है कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन थे वो 5 अरबपति जो करोड़ों खर्च करके समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक को देखने गए थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दुनिया देखी के इस नए वीडियो में। टाइटन जहाज का मलबा दिखाने के लिए अटलांटिक महासागर में 18 जून को सुबह 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी टाइटन पनडुब्बी। इस पनडुब्बी में 5 यात्री सवार थे, जिसमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिस हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, स्टॉकटन रस और पॉल हेनरी सवार थे। स्टॉकटन रस ओशियन गेट के CEO थे। वे एक खोजी भी थे जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में कई बार डाइव किया था। शहजादा दाऊद पाकिस्तानी बिलियनियर थे। उन्हें समुद्र की गहराइयों में खोज करना बहुत पसंद था। सुलेमान दाऊद शहजादा दाऊद के बेटे थे। 19 वर्षीय सुलेमान दाऊद इस वक्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। हैमिस हार्डिंग एक ब्रिटिश व्यापारी और खोजी थे, जिन्हें अंतरिक्ष पर्यटन में किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। और पॉल हेनरी की बात करें तो वे अंडर वाटर फोटोग्राफर थे और ये पहले भी टाइटैनिक को देखने जा चुके थे। 18 जून की सुबह 9:30 बजे पनडुब्बी पानी में डुबकी लगाती है। इस पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में डूबे टाइटैनिक शिप तक पहुंचने में करीबन 2 घंटे लगने वाले थे और टाइटैनिक शिप को देखने के लिए इसके पास 4 घंटे थे। फिर वापस ऊपर आने के लिए इसके पास 2 घंटे। कुल मिलाकर इसकी 8 घंटे की यात्रा होने वाली थी। लेकिन करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पनडुब्बी अपनी मदरशिप सोलर प्रिंस से कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे तक इस पनडुब्बी को अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 4:30 बज गए थे और सबमरीन वापस नहीं आई थी। कुछ समय इंतजार करने के बाद सोलर प्रिंस में मौजूद टीम US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करती है और फिर शुरुआत होती है एक 4 दिन लंबी मल्टीनेशनल खोज की। फाइनली 4 दिन बाद 22 जून की दोपहर अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने उसके मलबे को बरामद किया, जिसे देखकर ये पता चल गया कि पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ था और 5 यात्री की मौत हो चुकी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि टाइटन पनडुब्बी हाई प्रेशर के कारण इम्प्लोड हो गई। इसका मतलब ये था कि टाइटन में अंदर की तरफ एक भयानक प्रेशर लगा, जिससे इसमें इम्प्लोजन हो गया। जानकारों का कहना है कि इसमें कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ था। ये इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा टाइटन का स्ट्रक्चर 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया और इसके अंदर बैठे लोगों को अपनी मौत का अंदाजा तक ना मिल सका। चलिए अब टाइटन में इम्प्लोजन क्यों हुआ इसे अच्छे से समझते हैं। दरअसल टाइटन की मेन बॉडी को टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से डिजाइन किया गया था, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन होती हैं उन्हें स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बनाया जाता है। आपको बता दें कि टाइटन का ये कार्बन फाइबर डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। आज तक कार्बन फाइबर की सही तरीके से टेस्टिंग तक भी नहीं की गई थी कि 4000 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में ये कैसे काम करेगी। An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma or death. विशेषज्ञ गहरी गोताखोरी के लिए कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के उपयोग पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। दरअसल टाइटैनिक के मलबे वाले क्षेत्र में 3800 मीटर नीचे पानी का दबाव लगभग 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बहुत बड़ा दबाव है, जैसे कि एक पनडुब्बी पर 5-10 बिल्डिंग का प्रेशर एक साथ पड़ गया हो। यही वजह थी कि कार्बन फाइबर से बनी टाइटन पनडुब्बी इस प्रेशर को झेल नहीं पाई और ब्लास्ट होकर डूब गई। Fully autonomous system. It's in its own pressure housing and it has its own battery power. So for them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone.
There was no question in my mind. दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टाइटन पनडुब्बी के डूबने की वजह समझ आ गई होगी। और अगर आपको नहीं पता है कि टाइटैनिक शिप आखिर कैसे डूबी थी और उन 5 गलतियों के बारे में आप नहीं जानते हैं जो टाइटैनिक के डूबने का कारण बनी थी, तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।